रुद्र, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तो तुम्हारी माँ गायत्री को इस घर की बहू क्यों बुला रही है? बताओ ना, ये सब क्या हो रहा है? इससे क्या पूछती है? मैं बताती हूँ, क्योंकि तू है। जब वंश को आगे ना बढ़ा पाए तो वो बहू किस काम की? मेरे लिए तो बहू वही है जो मुझे वारिस दे। रुद्र, तुम और गायत्री एक साथ एक ही बिस्तर पर? इसका मतलब गायत्री की कोख में पल रहा बच्चा तुम्हारा ही है? वो अब से यही रही, इस घर में और इस बेडरूम में। और तुम, आई वॉन्ट द डिवोर्स। तलाक चाहिए मुझे तीसरा। रुद्र का जवाब सुनकर अंतरा अंदर से टूट गई। उसकी अपनी बहन ही उसकी सौतन बन बैठी और उसका अपना पति ही अब उसे जिंदगी से निकालना चाहता है, सिर्फ इसलिए कि वो माँ नहीं बन सकती। वो गुस्से में गायत्री की एक तरफ पलटी। तुझे शर्म नहीं आई? अपनी ही बहन के पति के साथ हुए? डायन भी साथ घर छोड़कर वार करती है। बेशर्म, भूल गई मैंने और मामा जी ने मिलकर तुझे पाला है, तुझे विदेश भेजा था पढ़ने के लिए। तेरा फ्यूचर अच्छा हो इसलिए मैंने अपनी जवानी खपा दी। तू मेरा ही घर उजाड़ना चाहती है। मुझ पर एहसान करना बंद करो दीदी। मैंने कहा था क्या तुमसे ये सब करने के लिए, या आपकी मूर्ति बनने के लिए? और मेरे माँ बाप ने जो किया है वो उनका फर्ज था, इसके लिए मुझे सुनाने की जरूरत नहीं है। मेरा सर दर्द हो रहा है, अपने मेलोड्रामा को बंद करो। बस बहुत हुआ अंतरा। अब अगर तुमने गायत्री को ऑफ स्ट्रेस दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जब तक डिवोर्स के पेपर्स फाइल नहीं होते तुम सर्वेंट रूम में रह सकती हो। और गायत्री का ख्याल रखना, मैं अपने होने वाले बच्चे के साथ रिस्क नहीं ले सकता। बेटा, इसको बोल दे कि मेरे वंश को वारिस देने वाली बहू की खातिरदारी में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो मैं इस पांच मनहूस को कहीं का नहीं छोड़ूंगी। हाँ, औरत होकर भी एक औरत के लिए इतना बुरा कैसे सोच सकती है? अगर मेरे माँ बनने में दिक्कत आ रही थी तो IVF की मदद भी ली जा सकती थी। इसके लिए मेरी गृहस्थी उजाड़ने की जरूरत नहीं थी। माँ जी, अब तो मैं भी यही दुआ करूंगी कि गायत्री की कोख भी बेटी से आबाद हो। जिस वंश के वारिस का सपना आप देख रही हैं, वो कभी पूरा ना हो। अंतरा, बस बहुत हो गया। अब एक शब्द और नहीं। तुम्हारा सामान लेकर सर्वेंट रूम में शिफ्ट हो जाओ। पर मैं तुम्हारी बीवी हूँ रुद्र। सिर्फ जब तक तलाक नहीं हो जाता। इतना कहकर रुद्र अंतरा को नजरअंदाज कर अपने कमरे में चला जाता है। बचपन से ही अंतरा बहुत ही शांत स्वभाव की रही थी। उसकी माँ बहुत पहले चल बसी थी, पर अंतरा के मामा ने कभी उसे माँ की कमी महसूस नहीं होने दी थी। चौल के छोटे से कमरे में सख्त गरीबी में बचपन गुजारा। मामा की बेटी गायत्री की पढ़ाई में कोई कमी न आए, इसलिए उसने पढ़ाई छोड़ दी थी। मगर गायत्री हमेशा ही उस पर तंज कसती और उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती। और अब तो अंतरा की जिंदगी में हर रोज साजिश का जहर घोलने के लिए गायत्री उसके ही ससुराल में बिना उसके पति से शादी किए रहने लगी थी। और अब अंतरा की हर सुबह बेइज्जती से ही शुरू होने लगी। रुद्र बेबी, मेरा गला सूख रहा है, मुझे बहुत प्यास लग रही है। जाओ, जाकर गायत्री के लिए ऑरेंज जूस लेकर आओ। अंतरा के दिल में तो आया कि वो गायत्री का मुंह नोच ले, मगर गायत्री की प्रेगनेंसी और रुद्र का गुस्सा याद कर वो चुपचाप जूस बनाने किचन में चली गई, जहाँ उसकी सास उसे जलील करने के लिए पहले से ही खड़ी थी। ये घर में बदबू भी आ रही है। मैंने मार्केट से अंडे लाए थे, वो अंडे सड़े निकल गए तो डस्टबिन में पड़े रह गए होंगे। ये बदबू शायद उसी की है। कौन साफ करेगा इसे? इसकी बदबू से गायत्री के मुंह पर बुरा असर पड़ेगा। मम्मी जी, वो क्लीनर नहीं आया अभी तक। मैं उसे फोन लगाकर पूछती हूँ कब तक आएगा। क्यों रे? तेरे मामा ने चौल में नौकर चाकर बिछा के रखे थे जो तुझे यहाँ क्लीनर से सफाई करवानी है। मम्मी जी, यहाँ तो सफाई क्लीनर ही करता है ना? सफाई क्लीनर करता है, बच्चा गायत्री पैदा करेगी। और तू इस घर में बस मुफ्त की रोटियां तोड़ने के लिए है। बच्चा नहीं दे सकती है, पर कम से कम नौकर चाकर के ये खर्चे कम कर दे। माँ जी, मैं तो रुद्र का दिल जीतने के लिए बहुत कोशिश करती हूँ, पर वो मेरे करीब ही नहीं आता, तो मैं क्या करूँ? अरे तेरे जैसी अनपढ़ भिखारन के करीब तो मेरे घर का कुत्ता भी न जाए। कपड़े देख अपने, लड़कियाँ कपड़े पहनती हैं पति को रिझाने के लिए। तुझे तो लगता है आज किसी लड़के ने ऊपर से नीचे तक देखा भी नहीं होगा। तुझे क्या पता रूप सौंदर्य क्या होता है? अपनी छोटी बहन से ही कुछ सीख लिया होता। मेरे ससुर ने तुझ में क्या देखा ऐसा कि मेरे बेचारे रुद्र के सर पर मर दिया तुझे? चौल की लड़की को इतने बड़े अहूजाम महल में लाकर बिठा दिया। सब कुछ दिन और उसके बाद रुद्र तुझसे डिवोर्स ले लेगा और गायत्री बहू से शादी कर लेगा। यहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह मत देख, जा फिनाइल लेकर ये कचरा साफ कर। किचन की सफाई करने के बाद ऑरेंज जूस लेकर देने जब अंतरा रूम में जाती है तो गायत्री सो चुकी थी। रुद्र उसके सर पर थपकियां दे रहा था। ये देख अंतरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो रुद्र से कहती है, मेरे और तुम्हारे बीच का राज तुम्हें भी अच्छे से पता है, तो
तो फिर क्यों तुम गायत्री से शादी करना चाहते हो? अंतरा, तुमको ऐसा लगता है कि तुम अपने मकसद में कामयाब हो जाओगी तो मैं तुम्हारी ये चाल कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। मेरा क्या मकसद है रुद्र? तुम्हारे दादाजी ने अगर वो शर्तें नहीं रखी होती तो मैं कभी तुमसे शादी नहीं करती। सब पूछना होता तुम कैसी चौल में रहने वाली लड़कियों की चालें। इतना कहकर रुद्र ने दादाजी के बारे में कुछ ऐसे राज उगले कि अंतरा के पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई और रुद्र कमरे से बाहर निकल गया। जिस बिस्तर पर कभी अंतरा सोती थी आज उसी पर उसकी छोटी बहन सो रही थी। अंतरा ने गायत्री को ऊपर से नीचे तक देखा। गालों पर ब्लश पाउडर लगा था। उसने सैटिन 2-पीस नाइट सूट पहना हुआ था जिसकी शर्ट के ऊपर वाले 2 बटन खुले हुए थे। उसके कंपैरिजन में अंतरा सिंपल से सलवार कुर्ते में खुद को शीशे में देखती है और रोते हुए अपनी मरी हुई माँ को याद करती है। माँ, क्यों आप मुझे छोड़कर अकेली भगवान के पास चली गई? आप होती तो कम से कम मुझे बताती कि पति को कैसे रिझा के रखना है। अब मैं अपनी शादी कैसे बचाऊं? ये सब बातें किससे पूछूं? तभी गायत्री की आंख खुली और वो चुपचाप बाथरूम में चली गई और वापस आते ही अंतरा को कमरे में अकेले पाकर उसने हंगामा शुरू कर दिया। अंतरा, ये तुमने साबुन भरा पानी फर्श पे क्यों फैला रखा है? अभी मैं गिर जाती तो? रुद्र देखो ना, अंतरा मुझे गिराकर हमारे बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाहती है। रुद्र दौड़ता हुआ आया और सीधे अंतरा पर चिल्लाना शुरू किया। साथ में उसकी माँ भी थी। अंतरा, तुमने फिर ऐसी हरकत की। खुद तो माँ नहीं बन सकती और रुद्र, फर्श पर पानी मैंने नहीं गिराया। तुम देख सकते हो डिटर्जेंट का पैकेट गायत्री के पास है। पानी का मग भी उसके ही हाथ में है। जबान चढ़ाती है। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने आहूजा खानदान के होने वाले वारिस को फिर से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मधु अंतरा को 2 झंगाटेदार थप्पड़ लगाती है और उसका हाथ पकड़कर उसे कमरे से बाहर खींचने लगती है। माँ जी, आप ये क्या कर रही है? मुझे हर्ट हो रहा है। आप एक शादीशुदा औरत को उसके पति के कमरे से ऐसे नहीं निकाल सकती। पर आज मधु आहूजा का इरादा ही कुछ और था। अंतरा ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके साथ ऐसा कुछ होगा। माँ जी, रुद्र सच बोलो। माँ जी को प्लीज। मधु आहूजा उसे सीढ़ियों पर घसीटते हुए नीचे लाती है। मधु आहूजा अंतरा को घर के मेन गेट पर लाकर खड़ा कर देती है और जिस रुद्र से अंतरा मदद की गुहार लगा रही थी वो खुद दरवाजा खोलकर अंतरा को शहर के सबसे पॉश एरिया में बने आहूजा हाउस के बाहर ढकेल देता है। गेट आउट ऑफ माय हाउस। मैं कहाँ जाऊंगी? प्लीज ऐसा मत करो रुद्र, मैं तुम्हारी बीवी हूँ। तुम जैसे रखोगे मैं रह लूंगी। प्लीज मुझे बाहर मत निकालो। घर के मेन गेट से सीधे ऊपर की ओर बेडरूम की खिड़की से गायत्री ये सब देखकर मुस्कुरा रही थी। पर तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। गरीब बेसहारा अंतरा के पास एक ऑरेंज कलर की कार थी। एक गार्ड उतरकर अंतरा से बड़ी इज्जत से कहता है, प्लीज मैडम बैठ जाइए। वो पिछली सीट का गेट खोलता है। वहाँ पहले से बैठे शख्स को देखकर अंतरा के होश उड़ जाते हैं। जब तक वो कुछ समझ पाती एक हाथ उसे कार के अंदर खींच लेता है और वो महंगी सी कार फुल स्पीड पर आगे बढ़ जाती है। कौन था वो जो अंतरा को अपने साथ ले गया? क्या कोई मसीहा था या अंतरा होगी किसी साजिश का शिकार? तुम्हारे पति नहीं हूँ अंतरा, लेकिन उससे कहीं ज्यादा तुमसे प्यार करता हूँ। तो फिर ये चेहरा क्यों छुपा रखा है? ताकि तुम्हारे पति का असली चेहरा तुम्हारे सामने ला सकूं। 4 साल की ये शादी मेरे लिए आसान नहीं थी। मुझे 5 बोलकर घर से निकाल दिया गया। मेरे चरित्र पर लांछन लगाए गए। मुझे पत्नी से ज्यादा बाजारू समझा गया। मेरी अपनी बहन मेरे पति की बन गई थी। मेरे पति का होने वाला बच्चा मेरे पेट में नहीं बल्कि मेरी बहन की कोख में पल रहा था और ये समाज बनकर सिर्फ तमाशा देख रहा था। मैं जिंदगी जी नहीं रही थी, काट रही थी और हर शख्स यही चाहता था कि मैं ईश्वर की नियति समझकर सब कुछ सहती रहूं। लेकिन उसी ईश्वर ने मेरी जिंदगी में एक ऐसे शख्स को भेजा जिसने न सिर्फ मुझे पत्नी का सुख दिया बल्कि माँ बनने के एहसास से भी रूबरू कराया। हेलो अंतरा, मेरे पास तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट है। तुम प्रेग्नेंट हो। तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो। क्या मैं बांझ थी ना? तुम बांझ नहीं हो अंतरा, तुम्हारे साथ खिलवाड़ हुआ है और इस साजिश में तुम्हारे पति से लेकर तुम्हारी अपनी बहन गायत्री तक सब शामिल है। आखिर क्या बिगाड़ा था मैंने इन सबका? तुम्हारे पति के चेहरे से नकाब उतारने का वक्त आ गया है अंतरा। लेकिन उससे पहले मुझे उससे देखना है जो मेरा कुछ ना होते हुए भी मेरी लड़ाई लड़ रहा है, जो मेरे पेट में पल रहे मेरे बच्चे का बाप है, जो मेरा पति नहीं लेकिन मेरा परमेश्वर है। मुझे नहीं पता कि तुम हर का बाप या नहीं, लेकिन आज मैं अपना बाप खाऊंगा। कौन है ये शख्स? क्यों दे रहा है ये अंतरा का साथ?
क्या खतरनाक छिपे इरादे हैं इस नकाब के पीछे छिपे शख्स के? रुद्र और गायत्री क्यों अंतरा को बांझ साबित करने पर तुले थे? क्या इस साजिश के पीछे रुद्र के दादाजी का शर्तों का कोई संबंध है? आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर, और मिस्टर शैडो के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।